जातियों के अंदर में उपजातियां होती है। बाकी जातियों के उपजातियों को अलग अलग कर करके कम कर करके दिखाना और केवल यादव समाज में ही सभी उपजातियों को जोड़ कर करके एक साथ दिखाना इस बात को दर्शाता है कि यह दबाव में किया गया। कई ऐसी जातियां हैं जो सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने हाल के जो है से 7-8 वर्षों के अंदर में उसने उन जातियों का आकलन किया था, उसकी गणना कराने का काम किया था और उन जातियों का आज आबादी कई गुना कम कर करके दिखाया है। तो कौन सा जो है से आज वो गणना सही है, आज का गणना सही है या सामान्य प्रशासन विभाग ने जो जारी किया था गणना कर कर करके वो सही है? तो कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता में बैठे हैं, सरकार के मातहत हैं, वो जो कागज बनाना चाहेंगे जिस प्रकार से वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनकी बातों को कौन जो है से कह सकता है उनको? लेकिन जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में सही तरीके से नहीं लिया गया है। गणना करने वाले अब जिन लोगों ने आपत्ति दर्ज की है कि हमारे घरों तक नहीं पहुंचा, हमारे परिवार का सही तरीके से जाकर करके वहां नहीं लिया गणना या हमसे जानकारी प्राप्त नहीं किया, अगर जो है से व्यक्ति की गणना केवल नहीं करनी थी, यह आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थितियों का आकलन करना था। सामने अगर आपने लाया है गणना को तो सबसे पहले मंत्रिमंडल को डिसॉल्व कीजिए और उस मंत्रिमंडल में जिनकी आबादी है उसके अनुरूप मंत्रिमंडल का गठन कीजिए। जो लोग अति पिछड़े समाज के इतनी बड़ी संख्या है और उनकी संख्या बहुत कम है, तो उनको तो मिलना चाहिए ना। एक तरफ जो है से लालू यादव मांग करते हैं और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री अपने बेटा को बनाते हैं। विभाग में मंत्री हैं, 5-5 विभाग के मंत्री, 6-6 विभाग के उनके बेटा तेजस्वी तेज प्रताप। अगर टिकट देने की बात हो, मंत्री बनाने का बात हो या सत्ता में कोई पद देने की बात हो तो दूसरे समाज को भी तो दीजिए। उनकी ही पार्टी की सरकार आज है और लगातार लालू यादव हो या तेजस्वी यादव लगातार जो है से 33-34 वर्षों से लगातार सत्ता में है। तो नक्सली तो ही है। जरा उनके शासनकाल में, उनके पार्टी के शासनकाल में अपराधियों का किस प्रकार से बोलबाला था, किस प्रकार से अपराधी जो ऐसे अपराध करके खुलेआम घूमते थे और सत्ता का संरक्षण मिलता था। तो उनको सही जानकारी है कि नक्सली सत्ता में बैठे लोग ही हैं और सबसे ज्यादा उन्हीं के पार्टी के समय में, उनकी जब पार्टी की सरकार थी तो जंगल राज कहा जाता था इस राज्य के अंदर में। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना का आंकड़ा तो सार्वजनिक कर दिया, लेकिन जैसे ही आंकड़े सार्वजनिक हुए कई जाति के लोग इसके विपक्ष में आ गए और धरना प्रदर्शन करने लगे। फिर चाहे वो कुर्मी समाज हो, कुशवाहा समाज हो, बात करें तेली समाज की या धानुक समाज की या फिर राजपूत समाज की, सब लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना का जो आंकड़ा है उसमें उनको कम दिखाया गया है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता है प्रेम रंजन पटेल जी, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जिस तरीके से जातीय जनगणना हुआ है और एक यादव समाज को ज़्यादा दिखाया गया है उसमें, और बाकी जो सारे जाति के जितने भी और समुदाय के लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमारे आंकड़ों को कम दिखाया गया है। क्या लगता है? देखिए, जातियों के अंदर में उपजातियां होती है। बाकी जातियों के उपजातियों को अलग अलग कर करके कम कर करके दिखाना और केवल यादव समाज में ही सभी उपजातियों को जोड़ कर करके एक साथ दिखाना इस बात को दर्शाता है कि यह दबाव में किया गया गड़बड़ी का मामला है। सरकार ये कहीं ना कहीं जो है से ये इस प्रकार का काम की है जिससे जो है से लोगों को आपत्ति करने का मौका भी मिला है। कई ऐसी जातियां हैं जो सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने हाल के जो है से 7-8 वर्षों के अंदर में उसने उन जातियों का आकलन किया था, उसकी गणना कराने का काम किया था और उन जातियों का आज आबादी कई गुना कम कर करके दिखाया है। तो कौन सा जो है से आज वो गणना सही है, आज का गणना सही है या सामान्य प्रशासन विभाग ने जो जारी किया था गणना कर कर करके वो सही है? तो कहीं ना कहीं त्रुटियां तो है। सभी जाति के लोग अपने अपने जाति को कम कर करके कह रहे हैं कि
किया गया है, दर्शाया गया है, तो जो त्रुटियां हैं या जो गलतियां हुई है गणना करने में, उसका निराकरण सरकार को करना चाहिए। उसके लिए कोई आयोग बनाए, कोई निष्पादन के लिए कोई कमिटी बनाए और उनकी फिर से जिनकी जिनकी आपत्तियां हैं उन आपत्तियों को उसको सुन कर करके और दूर करने का काम करे और उस गणना को सही तरीके से और सही गणना को सामने लाने का काम करे। बीजेपी के नेताओं की तरफ से कई बार ये आरोप लगाया गया, जब से जातीय जनगणना का आंकड़ा सार्वजनिक किया गया, कि आंकड़े में झोल है, जिसके बाद से जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार हो या फिर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र हो, वो कहते हैं कि जो नेता बोलेंगे हम उनके परिवार का आंकड़ा दे देंगे कि जातीय जनगणना सही में सर्वे हुआ है और सबके परिवार के जो आंकड़े हैं वो सही है। भाई वो तो कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता में बैठे हैं, सरकार के मातहत हैं, वो जो कागज बनाना चाहेंगे जिस प्रकार से वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनकी बातों को कौन जो है से कह सकता है उनको। लेकिन जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में सही तरीके से नहीं लिया गया है। गणना करने वाले, अब जिन लोगों ने आपत्ति दर्ज की है कि हमारे घरों तक नहीं पहुंचा, हमारे परिवार का सही तरीके से जाकर करके वहां नहीं लिया गणना, या हमसे जानकारी प्राप्त नहीं किया, अगर जो है से व्यक्ति की गणना केवल नहीं करनी थी, यह आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थितियों का आकलन करना था, तो आप दूर से रह कर करके और कोई दूसरे व्यक्ति से जानकारी केवल व्यक्ति को गिन सकते हैं, लेकिन आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थितियों का वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये गड़बड़ियां हैं। इसलिए इन गड़बड़ियों को दूर करना चाहिए और सही आकलन जिसके लिए किया गया है वो उसको करना चाहिए। अच्छा, जब से जातीय जनगणना का आंकड़ा सार्वजनिक हुआ है तब से एक मांग उठ रही है, और उस मांग को लेकर के लालू यादव ने भी कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और अब जिस समाज के लोग ज़्यादा हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए। देना ही चाहिए। सामने अगर आपने लाया है गणना को, तो सबसे पहले मंत्रिमंडल को डिसॉल्व कीजिए और उस मंत्रिमंडल में जिनकी आबादी है उसके अनुरूप मंत्रिमंडल का गठन कीजिए। जो लोग अति पिछड़े समाज के इतनी बड़ी संख्या है और उनकी संख्या बहुत कम है, तो उनको तो मिलना चाहिए ना। एक तरफ जो है से लालू यादव मांग करते हैं और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री अपने बेटा को बनाते हैं। विभाग में मंत्री हैं, 5-5 विभाग के मंत्री, 6-6 विभाग के, उनके बेटा तेजस्वी तेज प्रताप। अगर टिकट देने की बात हो, मंत्री बनाने का बात हो या सत्ता में कोई पद देने की बात हो, तो दूसरे समाज को भी तो दीजिए। आप ही का बेटा बेटी, आप ही का केवल एक घर का, परिवार का जो ऐसे, यही जो है सामाजिक न्याय है क्या? यही भागीदारी है, यही हिस्सेदारी है। तो हिस्सेदारी अगर देनी है तो सब समाज को दीजिए और आप पद छोड़िए, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री से हटाइए और उसके जगह पर अति पिछड़ा समाज का, जिसकी आबादी है, बड़ी संख्या है, आप उसमें से उप मुख्यमंत्री बनाइए। तब तो जाने कि आप जो है सही तरीके में, सही रूप में आप डिमांड कर रहे हैं। केवल जो है लोगों को बरगलाइए मत, लोगों को सब जवाब मत दिखाइए, अब वोट बैंक की राजनीति मत कीजिए, सही रूप में सत्ता में हिस्सेदारी की बात कीजिए। आरजेडी के एक विधायक सुधाकर सिंह का बयान आया है कि अब जो है गांव में नक्सली नहीं रहते, न पहाड़ों पर रहते हैं। नक्सली जो है वो सत्ता की कुर्सियों पर बैठे रहते हैं और 17 साल से बैठे हुए हैं। जनता से उनको कोई मतलब नहीं है, दल बदलते हैं, दिल बदलते हैं, लेकिन उनकी कुर्सी नहीं बदलती है। अबे ये तो सुधाकर सिंह जो है सही तरीके से बता सकते हैं कि भाई उनकी ही पार्टी की सरकार आज है और लगातार लालू यादव हो या तेजस्वी यादव, लगातार जो है 33-34 वर्षों से लगातार सत्ता में है, तो नक्सली तो ही है। जरा उनके शासनकाल में, उनके पार्टी के शासनकाल में अपराधियों का किस प्रकार से बोलबाला था, किस प्रकार से अपराधी जो ऐसे अपराध करके खुलेआम घूमते थे और सत्ता का संरक्षण मिलता था। तो उनको सही जानकारी है कि नक्सली सत्ता में बैठे लोग ही हैं और सबसे ज्यादा उन्हीं के पार्टी के समय में, उनकी जब पार्टी की सरकार थी तो जंगल राज कहा जाता था। इस राज्य के अंदर में कोई कानून नाम का चीज नहीं था।
कोई कुछ करता था, घटनाओं को अंजाम देता था, कोई कार्रवाई नहीं होता था। तो कार्रवाई नहीं होना और जिसके खिलाफ खौफ होना, यही जो है से आतंकवाद या नक्सली इसी को कहा जाता है। तो उनकी पार्टी का, उनके पार्टी के नेताओं का जो बिहार में खौफ रहा है, ये पूरा बिहार जानता है। तो सबसे पहले उनको अपने पार्टी में उस खौफ को जो है से समाप्त करना चाहिए। आज भी वो खौफ सत्ता में आने के बाद बरकरार हो गया है, तो उस खौफ को समाप्त कीजिए, तब तो जानेंगे कि नक्सली को आप जो है से नहीं पसंद करते हैं। सुधाकर सिंह ये कहते हैं कि लोगों को संबोधित करते हुए कि अगर अधिकारी आपके बात नहीं सुनते हैं तो जा करके उनके मुंह पर थूक दीजिए, अगर मर्डर कीजिएगा तो 302 धारा लगाया जाएगा, लेकिन अगर थूक देंगे तो कुछ नहीं होगा। ये तो उन्हीं की पार्टी की सरकार न है। अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं और उस सरकार में बैठे हैं, भले जो है से उनको मंत्री पद से हटाया गया हो, लेकिन पार्टी में तो आज भी वो बने हुए हैं। तो अपने पार्टी को सुधार करावे। और उनके पिताजी उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अधिकारी निरंकुश क्यों हो गए हैं? क्यों बातों की अवहेलना करते हैं? क्यों नहीं सुनते हैं? तो ऐसी सरकार क्यों चल रही है? या तो उस सरकार को डिसॉल्व कीजिए, समाप्त कीजिए, और सरकार में बैठ कर करके और सरकार के जो है से मातहत जो अधिकारी हैं, वो जनता की बात नहीं सुनते हैं, किसी कार्यकर्ता की बात नहीं सुनते हैं, और केवल आप जो है से नसीहत देते हैं। मुझे लगता है कि आप अपनी पार्टी को कहिए कि ऐसी सरकार को रहने का अधिकार नहीं है, ऐसी सरकार को तुरंत समाप्त करें। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि उनको लगता है कि जो अगला चुनाव है लोकसभा का, उसमें मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। सपना दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। सपना किसी को दिखा सकते हैं। तेजस्वी यादव भी 2020 में मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे। चुनाव का नतीजा आया तो उनका सपना धरा का धरा रह गया। उसी प्रकार का सपना नीतीश कुमार को भी दिखा रहे हैं। वो सपना जो है से धरा का धरा 24 के लोकसभा के बाद रह जाएगा। चलिए, तो जो जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए उसके बाद से तमाम जो जातियां विरोध कर रही हैं, उस पर इनका साफ तौर पे कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है पहले आंकड़े कुछ और दिखाए गए थे और अब के जो आंकड़े आए हुए हैं वो एकदम ही ज़्यादा बदले हुए हैं, जिस वजह से जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना में झोल हुई है। लेकिन वहीं अगर बात करें लालू यादव की, तो लालू यादव कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। इसको लेकर के प्रेम रंजन पटेल ने साफ तौर पे कह दिया कि लालू यादव सबसे पहले अपने परिवार को हटाए और परिवार को हटा करके जिसकी सबसे ज़्यादा भागीदारी है उसको हिस्सेदारी दे, अति पिछड़ा समाज को दे, तब जा करके हम जानेंगे कि लालू यादव जो है वो सही में मांग करें। फिलहाल अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोजेक्ट में आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।